MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बंदा कहेगा गुनाह तो माफ हो गए, लेकिन उसने माफी मांगी 80 साल में, तो जिंदगी तो उसकी जाया हो गई। अब तो नेकियां करने के लिए उसके पास उम्र नहीं बची, और अगर कुछ बची तो उस उम्र में ताकत नहीं है, तवानाई नहीं है, खड़ा नहीं हुआ जाता, चला फिरा नहीं जाता, बोलना मुश्किल है, सुनना मुश्किल है, देखना मुश्किल है, तो वो बेचारा कितनी नेकियां करेगा? जवानों की तरह तो नहीं करेगा। अल्लाह कहते हैं अगर वो अपनी तौबा में सच्चा है तो हम उसकी पूरी जिंदगी के गुनाहों को नेकी बता देंगे। इल्लल्लज़ीना ताबू वअस्लहू इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। कोई बात भी अंदाजे से नहीं कही जाती, हर बात अल्लाह की किताब में मौजूद है। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै। हिदायत के ताल्लुक से कोई बात ऐसी नहीं है जिसको अल्लाह ने छोड़ दिया। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा। जिसने तौबा की, दिल का हाल बदल गया, उसके दिल में कामिल ईमान आ गया और बची हुई जिंदगी को उसने बिल्कुल ठीक कर लिया। अब बची हुई जिंदगी में वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, कोई गुनाह नहीं करता। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। तो अल्लाह ताला उसकी पिछली जिंदगी के गुनाहों को नेकियों से बदल देता। कोई कहेगा अल्लाह क्यों बदल देते हैं आप? माफ कर दिया ये बहुत है। अल्लाह फरमाते हैं हम सिर्फ माफ करते हैं, हम सिर्फ गफूर हैं, हम रहीम भी तो हैं। वकानल्लाहु गफूरर रहीमा। उमूमन कुरान पाक में किसी मजमून के इख्तिताम पर जिन सिफात का तज़किरा होता है, उन सिफात में उस मजमून के अंदर पैदा होने वाले सवालात का जवाब होता है कि अल्लाह की सिफत सिर्फ माफ करना नहीं है, उससे आगे बढ़कर अल्लाह की सिफत है रहम करना, मेहरबानी करना। तो उसने तौबा की, हमने कबूल कर लिया, ये तो हमारे माफ करने वाली सिफत का तकाजा है। लेकिन हम मेहरबान भी हैं, इसलिए हम उसके सारे गुनाहों को माफ कर देंगे और गुनाहों को नेकी बदल बना देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आज ये पूरा मजमा नियत कर ले इंशाअल्लाह, अब हम अल्लाह से सच्ची तौबा करके जाएंगे। ये आपके लिए इस मदरसे का सबसे बड़ा फायदा होगा। और फिर ये नियत करें कि अब हम अपनी जिंदगियों को कुरान के नूर से रोशन करें, अपने घरों तक भी कुरान का नूर लाएं। घर में रोशनी कैसे आती है? बल्ब लगाने से आती है या किसी के घर में बल्ब देखकर आ जाने से आ जाती है? मस्जिद में बल्ब लगा हुआ था, उसको देख लिया तो घर गए तो रोशनी आ जाएगी। एक बल्ब घर में भी लगाना पड़ेगा और कनेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो कुरान का हाफिज, कुरान का आलिम आपको इंशाअल्लाह अपने घर में भी बनाना होगा और कनेक्शन भी लेना होगा अल्लाह के साथ, कि सिर्फ अल्फाज न याद कर लिए हों, उसका ताल्लुक, उसके दिल का अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक भी हो। तो फिर इंशाअल्लाह पूरे घर में रोशनी आएगी, सबकी जिंदगियां बदलेंगी। पहले सबके दिल बदलेंगे, फिर सबके अमल बदलेंगे और फिर पूरी पूरी जिंदगियां बदलेंगी। रोजी में बरकत आएगी, बीमारियां खत्म होंगी, परेशानियां खत्म होंगी। इससे पहले कि मैं आगे कोई बात अर्ज करूं, पूरा मजमा नियत कर ले इंशाअल्लाह, अब हम ये रोशनी अपने घरों में लाएं। आप अपने बच्चों को जो चाहे पढ़ाएं, जिंदगी के जिस मैदान में चाहे उनको उतारें और अल्लाह जिंदगी के हर मैदान में आपके बच्चों को आला कामयाबियों से मालामाल फरमाए। लेकिन ये तय करें कि हम अपने हर बच्चे को कुरान जरूर पढ़ाएंगे, दीन की तालीम जरूर देंगे। कोई एक बच्चा भी महरूम। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ एक बच्चे को हाफिज बना दें, आप एक एक बच्चे को हाफिज भी बनाएं, लेकिन आप अपने हर बच्चे को दीनी तालीम जरूर दें, इसलिए कि मरना हर बच्चे को है।
बड़ों को भी मरना है, छोटों को भी मरना है, सबको अल्लाह के पास जाना है, सबको जिंदगी का हिसाब देना है। जिस तरह आप कमा कर लाते हैं तो सिर्फ एक बच्चे को नहीं खिलाते, सबको खिलाते हैं ना, इसलिए कि खुराक सबकी जरूरत है, सबको पिलाते हैं, पानी सबकी जरूरत है, कपड़े सबके बनाते हैं, लिबास सबकी जरूरत है, मकान सबके लिए बनाते हैं। इसी तरह ईमान सबकी जरूरत है, जन्नत सबकी जरूरत है, मग़फ़िरत सबकी जरूरत है। आज कारी साहब ने जलसे के आगाज में जिन आयात करीमा की तिलावत, वो आयात जिस सूरत की इब्तिदाई आयात है, उस सूरत का एक नाम है अल गाफिर और एक नाम है अल मोमिन। बड़ी मुनासबत है दोनों नामों में। अल गाफिर के माना है माफ करने वाला। अल्लाह ताला ने इसमें अपनी सिफत मग़फ़िरत का तज़किरा फरमाया है। और अल मोमिन के माना है ईमान वाला। इन दोनों नामों को जोड़ने से मालूम होता है अल्लाह माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त है माफी उसे मिलेगी जिसके दिल में ईमान। ईमान होगा तो माफी मिलेगी, ईमान नहीं होगा तो माफी नहीं मिलेगी। चाहे वो बज़ाहिर जितना अच्छा हो, जितना बाअखलाक हो, जितनी इंसानों की खिदमत करता हो, लेकिन अल्लाह की माफी नहीं मिलेगी। अल्लाह की माफी पाने के लिए ईमान जरूर। और अल्लाह मायूसियों को दूर कर, अल्लाह दिलों में उम्मीदों के चिराग रोशन करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इंसानों की मायूसियां दूर की हैं। ये न देखो कि हमसे गुनाह कितने हो चुके, चाहे तुम्हारे गुनाह इतने हो जाएं कि जमीन और आसमान के दरमियान का जो खला है ये पूरा हो जाए, चाहे तुम्हारे गुनाह इतने हो जाएं कि समंदर में इतना झाग भी ना हो। जब आंख खुले तब सवेरा, जैसे ही बात समझ में आ जाए बस फौरन तौबा कर लो, अल्लाह सारे गुनाह माफ। अल्लाह करे कि आज ही आंख खुल जाए। भाई एक मेहरबानी करें, जो लोग बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, और नहीं खामोश हो सकते तो यहां से चले जाए। तीसरी बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसका भी खतरा है। अगर इन दोनों बातों को नहीं माना तो फिर तीसरी बात का खतरा है, जिसको मैं अपनी जबान से नहीं कहूंगा, समझदार खुद समझ जाए। या तो खामोश हो जाए, नहीं खामोश हो सकते, कोई जरूरी बात करना है तो यहां से तशरीफ ले। मेरे दोस्तों, चाहे जितने गुनाह हो, सच्ची तौबा करने पर अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ करता है। आज अल्लाह हम सबको सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए। दीन की बातों में हुज्जत कौन लोग करते, दीन की बातों का इनकार कौन लोग करते। इसी सूरत में अल्लाह ताला ने बताया वही लोग करते हैं जिनके दिल बीमार होते। दिल की बीमारी का नाम है कुफ्र और फिस्क। जैसे दुनिया में बाज बीमारियां छोटी होती हैं, बाज बड़ी होती हैं, बाज खतरनाक होती हैं, लेकिन उमूमन जानलेवा नहीं होती, तकलीफ दे बहुत होती हैं। जिनको खुजली होती है उनसे पूछिए कितनी तकलीफ होती है, लेकिन खुजली जानलेवा बीमारी नहीं समझी जाती, कैंसर जानलेवा बीमारी समझी जाती है। जिस तरह जिस्मानी बीमारियों के अलग अलग दर्जात होते हैं, इसी तरह दिल की बीमारियों के भी अलग अलग दर्जात होते हैं। खतरनाक बीमारी है फिस्क, लेकिन वो जानलेवा नहीं है, जानलेवा बीमारी है कुफ्र। लेकिन इसका डर होता है कि कहीं फिस्क कुफ्र में न बदल जाए, कहीं ये बीमारी जानलेवा ना हो जाए। दिल की जो जानलेवा बीमारी होती है वो ईमान लेवा बीमारी होती है, जो ईमान को खा जाती है। जिस तरह जिस्मानी बीमारी जिंदगी को खा जाती है, दिल की बीमारी ईमान को खा जाती है। तो अल्लाह ने फरमाया दीन की बात सुनने के बाद बहाने बनाना
हुज्जत करना, बहस व मुबाहसा करना, ये दिल के बीमार होने की निशानी है। और दिल की बीमारी जिस्म की बीमारी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अल्लाह ऐसी बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए। फिर आगे अल्लाह ताला ने बतलाया कि जिन लोगों के दिल बीमार थे और उन्होंने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से बहस व मुबाहसे किए, हुज्जतें की, कुछ दिनों के लिए अल्लाह ताला ने उनको बहुत छूट दी, लेकिन उसके बाद उनका क्या अंजाम हुआ देख लो। तारीख को उठाकर दुनिया के हालात पे एक नजर डाल लो और माजी के आईने में मुस्तकबिल को समझ लो। जो उन लोगों का हाल हुआ जिन्होंने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत की थी, अगर तौबा नसीब नहीं हुई तो उनका भी वही हाल होगा जो आज मुखालफत कर। वक्ती तौर पर अल्लाह ताला ने अगर लोगों को ढील दी हुई है, वो दंदनाते फिर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, वो शानदार सवारियों में उड़ रहे हैं और फिर रहे हैं, वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, उनकी बज़ाहिर बड़ी इज्जत हो रही है, तो उससे धोखा न खाओ। क्या मिस्र के फिरौन के पास ताकत नहीं थी? क्या उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में नहीं कहा था, अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अन्हारु तजरी मिन तहती, देखो मेरे पास तो मिस्र की हुकूमत है, देखो मेरे हुकूमत में कितना शानदार पानी का निजाम है, कितना शानदार खेती बाड़ी का निजाम है। लेकिन अंजाम क्या हुआ? बहर कुलजुम से अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल को हिफाजत से पार कराया और उसी समंदर में फिरौन को डुबा डुबा कर मारा। जब डूबने लगा तो उसने कहा, आमन्तु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं भी उस अल्लाह को मान रहा हूँ जिसको बनी इसराइल मानते हैं, मैं भी कलमा पढ़ रहा हूँ। सैयदना जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, उसके मुंह में खाक पूसी और फरमाया, अल-आन वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अब तेरा कलमा कबूल नहीं किया जाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया, तेरे सारे फौजी तो मछलियों की खुराक बनेंगे, तुझे मैं समंदर से बाहर निकालूंगा ताकि तू बाद वालों के लिए इबरत का नमूना बन जाए। फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, तेरे बदन को मैं बाहर निकालूंगा, उसको महफूज रखूंगा ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी। सदियां गुजर गई थी, किसी को पता नहीं था फिरौन का। फिर उसकी लाश दरियाफ्त हो गई, काहिरा के अजायब घर में रखी हुई, देखने वाले देखते हैं। फ्रांस के एक बड़े सर्जन थे डॉक्टर मोरिस बुकाइले, बड़े इस्लाम दुश्मन थे। उनके पास बड़े बड़े सुदूर वज़ारा और मुल्कों के शहनशाह आते थे अपने इलाज के लिए, और अगर वो मुस्लिम ममालिक से आए होते थे, मुसलमान होते थे, तो वो उनको ईसाइयत की दावत देते थे, और अगर ईसाई न बना सके तो कम अज कम उनके दिल में इस्लाम की तरफ से शुकूक व शुबहात तो पैदा कर देते। इस्लाम कबूल करने के बाद वही डॉक्टर मोरिस बुकाइले, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, उन्होंने किताब लिखी, बाइबल, कुरान और साइंस, फ्रांसीसी जबान में लिखी, फिर उसका अंग्रेजी में तर्जमा हुआ, फिर अरबी में भी तर्जमा हुआ, फिर उर्दू में भी तर्जमा हुआ। हमारे पड़ोस के मुल्क के कोई साहब हैं जिन्होंने उर्दू में तर्जमा किया। कई वाकयात पेश आए जो उनके इस्लाम का सबब बने। उनमें से एक अहम वाकया ये भी है कि जब फिरौन की लाश में कुछ फफूंद लगने लगे और उसको इलाज के लिए फ्रांस लेकर गए, तो उस लाश का इलाज करने वाली टीम में डॉक्टर मोरिस भी थे। ये कहते हैं जब हमने उसका पोस्टमार्टम किया तो हमें उसके फेफड़ों के अंदर से समंदर का नमक मिला। लाश तो खुश्की में बरामद हुई थी, लाश तो एक कब्र के अंदर से मिली थी, कभी बाद में कब्र में दफन कर दिया होगा लोगों ने। तो ये डूबा कैसे, समंदर में कैसे पहुंचा? और बाइबल में फिरऔन के डूबने का कहीं तज़किरा नहीं है। फिरऔन डूब कर मरा है, इसका तज़किरा सिर्फ कुरान पाक।
वो कहते हैं मैं सोच में पड़ गया, अगर बाइबल में इसका तज़किरा होता तो मैं ये सोच सकता था कि शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ईसाई या यहूदी आलिम से सुन लिया होगा फिरौन डूब कर मरा, उन्होंने कुरान में कह दिया। वो लोग यही समझते हैं कि कुरान नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मिस्र कभी देखा नहीं, जिनका जमाना फिरौन के जमाने से बहुत बाद का है और जो अरब से कभी बाहर नहीं निकले, जिन्होंने समंदर का कभी कोई सफर नहीं किया, जिनका अहले किताब के किसी बड़े आलिम से जिनकी कोई मुलाकात, कोई तफसीली मुलाकात साबित नहीं है, उनको ये कैसे पता चला कि फिरौन समंदर में डूब कर मरा था? और वो शख्स खुद जायजा ले रहा है कि उसके जिस्म के अंदर समंदर का नमक है। वो कहता है मेरा दिल मजबूर हो गया ये मानने पर कि कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद की किताब नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी एक वाकया पेश आया जिसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा बाकायदा मुसलमान। तो क्या फिरौन के पास हुकूमत नहीं थी? कौम आद जिनको अल्लाह ताला ने पटक पटक कर मारा था और खत्म कर दिया था, क्या उनके पास ताकत और कुव्वत नहीं थी? क्या उन्होंने ये दावा नहीं किया था मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? इसलिए कुरान कहता है फला यगरुरका तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद, आज हमने नाफरमानों को जो मौके दिए हुए और वो शहरों और मुल्कों में दनाते फिर रहे, इससे धोखा न खाना। अल्लाह का नाफरमान हमेशा नाकाम होता है, चाहे वो बंगलों में और महलों में रहता हो, और अल्लाह का फर्माबरदार हमेशा कामयाब होता है, चाहे वो झोपड़ों में और खेमों में रहे। ये किताब अल्लाह की उतारी, ये किसी इंसान की बात नहीं है। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम, ये किताब अल्लाह ने उतारी है। और किस तरह उतारी है अल्लाह? एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन। इत्तिसाल सनद बयान फरमाया है परवरदिगार आलम। हमने अपने उस्ताद से पढ़ा, उन्होंने अपने उस्ताद से पढ़ा, उन्होंने अपने उस्ताद से पढ़ा, ये सनद पहुंचती है सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। आगे ये सनद अल्लाह ताला तक कैसे पहुंचती है खुद अल्लाह ने जिक्र फरमाया मैंने ये किताब पढ़कर सुनाई जिब्रील अमीन को। जिब्रील अमीन ने जो मुझसे सुना, जिस तरह सुना वैसे ही पढ़कर सुनाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर उतारा। हजरत जिब्रील जब सुनाते थे तो हुजूर का दिल सुनता था या कान सुनता था? क्यों, मेरी बातें आपका दिल सुन रहा है या कान सुन रहे हैं? कान सुन रहे हैं ना। लेकिन कुरान कह रहा है कान के रास्ते से असल में दिल सुनता है। अगर दिल ने सुना तो फायदा होता है, दिल ने नहीं सुना तो फायदा नहीं होता। कुरान सिर्फ कान से सुनने की चीज नहीं है, कुरान दिल से सुनने की चीज है। और कुरान सिर्फ जबान से पढ़ने की किताब नहीं है, कुरान दिल से पढ़ने की किताब है। कुरान का मकाम दिल है। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, ये रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ कलाम है जिसको अर्रूहुल अमीन लेकर आए हैं और उन्होंने आपके दिल पर उतारा। क्यों उतारा है दिल पर? सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पढ़ लें, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप समझ लें, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अमल कर लें। पढ़ना भी मकसूद है, समझना भी मकसूद है, अमल करना भी मकसूद है, लेकिन उसके आगे का एक काम है वो भी मतलूब है। लितकूना मिनल मुंज़िरीन, ताकि आप बड़ी मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ उन लोगों को समझाएं जो अपना नुकसान कर रहे हैं, जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जो अपने रब की नाशुक्री कर रहे हैं, जो अपना अंजाम बिगाड़ रहे हैं कि तुम अपने साथ भला नहीं कर रहे, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें जो रास्ता बता रहा हूं उसका अंजाम। आप रोड पर सफर कर रहे हो और आपको नजर आए किसी की गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, तो आपका दिल चाहता है जल्दी से इसको बतला दे। अगर आप सवारी पर हैं तो आप अपनी सवारी की रफ्तार तेज कर लेते हैं,
अगर उसके गिलास बंद है तो आप हाथ से इशारा करते हैं कि पीछे दरवाजा खुला हुआ है। क्यों? आपको डर लगता है, हो सकता है कोई टेक लगाए और दरवाजा पूरा खुल जाए और ये गिर जाए। आपको इसकी कोई परवाह नहीं होती कि इस शख्स का मजहब क्या है, इसकी जबान क्या है, इसका रंग कौन सा है, इसका खानदान कौन सा। इंसान है, हमारा भाई है, इसलिए हम इसको खतरे से बचा लें। सवारी से गिर जाने के खतरे का जितना यकीन है, हमें जहन्नम के खतरे का इतना भी यकीन नहीं रह गया। वरना हर इंसान जो जहन्नम की तरफ जा रहा है उसको देख करके हमारा दिल उससे ज्यादा तड़प जाए जितना हमारा दिल तड़पता है किसी की गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ देख। जितना हमारा दिल तड़पता है किसी बीमार को देखकर तरस आता है। वो हमारा हम मजहब हो या ना हो, वो हमारे खानदान का हो या ना हो, वो हमारी जबान जानता हो या ना जानता हो, सिर्फ इतना रिश्ता काफी है कि वो इंसान है। हमारे बाप हजरत आदम की औलाद है, हमारी माँ हजरत हव्वा की औलाद है, और हर इंसान चूंकि हजरत आदम और हजरत हव्वा की औलाद है, इसलिए हर इंसान हमारा खानदानी रिश्तेदार है, हमारा खूनी रिश्तेदार है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। इंसानों, हमने तो तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। ये खानदान, ये कबीले, ये कौमें तो सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान इसलिए उतारा गया लितकून मिनल मुनज़िरीन, ताकि आप नाफरमानों को उनके बुरे अंजाम से डराएं। अब आप कहेंगे अल्लाह ताला ने पैदा किया इंसानों को जन्नत के लिए, और यहाँ तज़किरा सिर्फ नाफरमानों का हुआ है, बुरे अंजाम का तज़किरा हो रहा है, अच्छे अंजाम का क्यों तज़किरा नहीं हुआ? हुजूर सिर्फ नज़ीर तो नहीं है, बशीर भी। हमेशा याद रखिए, जो बात खिलाफ तवक्को हो, जरा सहाफ़ी हजरात तवज्जो दें, जो बात खिलाफ तवक्को हो वही न्यूज़ बनती है। ये पूरा जलसा हो जाए, इसमें कोई झगड़ा ना हो, कल अखबार में आएगा। नहीं होना चाहिए ना झगड़ा, ऐसी सुकून और इत्मीनान से जलसा होना चाहिए। तो झगड़ा नहीं हुआ ये न्यूज़ नहीं है, खुदा ना खास्ता झगड़ा हो गया ये न्यूज़ है। तो इंसान नेक बना ये न्यूज़ नहीं है, इंसान नाफरमान बना ये न्यूज़ है। इसलिए कि इंसान नाफरमान बनने के लिए नहीं पैदा हुआ, इंसान फरमाबरदार बनने के लिए पैदा हुआ। ये सब लोग दो पैरों पर चलकर आए हैं। आपने किसी को गौर से देखा? खुदा ना खास्ता एक आदमी लंगड़ाता हुआ है, सारा मजमा उसे देखने लगेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने चलने के लिए दो पैर बनाए हैं। जो लंगड़ा रहा है वो खिलाफ फितरत चल रहा है। इसी तरह अल्लाह ने इंसान को नेकी और तकवे के लिए पैदा किया है। जो नाफरमानी कर रहा है वो खिलाफ फितरत काम कर रहा है। इसलिए हमेशा खिलाफ फितरत काम की तरफ तवज्जो होती है। खिलाफ फितरत काम का पहले तो जो लोग खिलाफ फितरत काम कर रहे हैं, जो नबी की बात मान रहे हैं, जो अल्लाह की बात मान रहे हैं, जो जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं, वो ऐन फितरत के मुताबिक काम कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।